जी हाँ गाइज, एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है आपके एनटीए की तरफ से। जी हाँ, एनटीए ने यूजीसी नेट का एग्जाम कराना है दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, राइट। और आपका एग्जाम एज पर दी डेट्स, आपका एग्जाम 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक कंडक्ट होना है। अब यहां पर सवाल कुछ ऐसे हैं कि क्या सर नॉर्मलाइजेशन होगा और क्या जेआरएफ की लिमिट है। इन सभी के ऊपर आपकी एज लिमिट और आपके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, जहां पर आपको जो एनटीए ने कहा है ना, जो उनका प्रॉपर एक फॉर्म आया है उसके अंदर जो जो बातें लिखी हैं उसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी इस वीडियो के बाद ना तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई भी डाउट रहने वाला है, ना ही आपको एज लिमिट के ऊपर कोई भी डाउट रहने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स इन दो चीजों को लेकर क्लियर हो जाए। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एज की, राइट। एज लिमिट क्या होगी गाइस, यहां पर आपको समझना है कि एज लिमिट क्या होगी और उसके ऊपर जो है मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपके डाउट्स आज के बाद क्लियर हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं एज पर दी नोटिफिकेशन जो भी आया है। तो 1 जनवरी 2025 तक जिस महीने का आपका एग्जाम होता है उस महीने की पहली तारीख तक अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर जेआरएफ। आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर जेआरएफ, क्योंकि यूजीसी नेट या पीएचडी की कोई भी अपर लिमिट नहीं है। वहां पर आप जितने उम्र तक चाहें एग्जाम दे सकते हैं। अभी तक तो यही बात है, आगे का जो भी होगा वो बात की बात है। तो यहां पर 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर दी जनरल कैटेगरी फॉर जेआरएफ। लेकिन अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, है ना, अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं या फिर आप वुमेन हैं जो कि एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि इसकी एज लिमिट होगी 35 इयर्स। क्या यह बात आपको क्लियर हो गई? एज लिमिट फॉर जेआरएफ जनरल कैटेगरी अगर आप हैं तो आपको 30 साल, 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी या फिर आप वुमेन हैं, तो आप वुमेन किसी भी कैटेगरी की है ना, वुमेन इज फॉर लाइक एवरी वुमेन, कोई कैटेगरी इसमें नहीं है। हर एक वुमेन को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। 35 साल तक आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये तो हो गई गाइज आपकी एज की बात। ये बिल्कुल अब मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, सीधा तौर पर आपको क्लियर कर दी गई है। अगली चीज आती है गाइज नॉर्मलाइजेशन। पहले आपको यह समझना है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है ना। पहले आपको यह समझना होगा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है गाइस। नॉर्मलाइजेशन यह होता है, मान लीजिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है ना, मान लीजिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है ना, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में इजी एग्जाम आ गया है ना, शिफ्ट 2 में थोड़ा सा मॉडरेट या थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम आ गया। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम जब भी बहुत बड़ा एग्जाम जहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, मान लीजिए कॉमर्स है, हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि ना 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में। तो शिफ्ट 1 में कभी कभी ऐसा होता है इजी आ गया, 2 में डिफिकल्ट, या वाइस वर्सा। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करते हैं ताकि एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाए और उसके बाद जो है आपके मार्क्स आते हैं। लेकिन इस बार एनटीए ने साफ तौर पर अपने बुलेटिन में कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। हम एग्जाम को सिंगल शिफ्ट में करने वाले हैं। हम एग्जाम को सिंगल शिफ्ट में करने वाले हैं। तो इस बात का भी अब आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने नीचे एक स्टार मार्क करके लिखा है कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में उन्होंने यह बात लिखी है कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा जिसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के लिए, है ना, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में आपका जो चीज है वहां पर आपका ये हो सकता है जहां पर बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में आपका नॉर्मलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है। तो जो कि बहुत ही ब्लीक पॉसिबिलिटी है, बल्कि उनके माइंडसेट में यही बात है कि एग्जाम को एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराना है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके दोनों सवालों के जवाब दे दिए। जो जो बच्चों ने मुझसे पूछे थे तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है अलग से। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा
और अगर होता है, बहुत ही रेयर चांसेस अगर होता है, जहां पर बड़े एग्जाम्स होते हैं वहां पर होने के बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन एनटीए ये चाहता है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, नॉर्मलाइजेशन का फंडा जो है हटा दिया जाए, और एज लिमिट 1 जनवरी 2025 तक आपकी है जनरल कैटेगरी में 30 साल और रिजर्व्ड कैटेगरी में प्लस वुमेन ऑफ एनी कैटेगरी 5 साल का रिलैक्सेशन 35 साल। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है गाइस। कोई भी आपके डाउट हो वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वेलकम है, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट लिखिएगा और मैं आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सी वीडियोस बनाता रहूंगा। आपको जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी अगली वीडियो आप चाहते हैं जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, जल्दी मिल रहा हूं कुछ नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।